तेजस्वी जी, जहाँ जहाँ आप जाते हैं भीड़ आती है। आपने एक रोजगार का मुद्दा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये सब बोगस बात है। देखिए, जो नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा। आप बताइए, बिहार में मुद्दे हैं क्या है? कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई। नीतीश कुमार जी ने सब चौपट कर रखा है, कोई इस विषय में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमने एक भरोसा दिया है, खाली पद है उसको आप नहीं बढ़िएगा जी। यानी आप भरोगे नहीं तब तक शिक्षा सुधरेगा कैसे? स्कूल में जब टीचर नहीं होंगे, अलग अलग विषयों के टीचर नहीं होंगे, तो आपका कहना है कि जो वादा कर रहे हैं अगर सत्ता में आए तो जरूर पूरा करेंगे। पहले कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी जी, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में जी, ये एकदम प्रैक्टिकली होने वाला है। क्योंकि हमने कहने के लिए 50 लाख 1 करोड़ कह सकते थे, लेकिन हमारे कई जो अर्थशास्त्र के बड़े विद्वान लोग हैं, इकोनॉमिस्ट है, उन सबसे बातचीत करके ही हम लोगों ने ये फैसला लिया है। 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, रिक्त पदे हैं और 5.5 लाख नेशनल एवरेज के मुकाबले आने के लिए। लेकिन कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी भी जब 2014 में सत्ता में आए थे 2 करोड़ रोजगार की बात कह के आए थे, सत्ता में आने के बाद भूल गए, तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होगा? देखिए, हम हवाई भाषणबाजी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हमको लंबी राजनीति करनी है। और जो चीज़ प्रैक्टिस, जब पैसा है, खाली पदों को भरना है, नेशनल एवरेज के मुकाबले लाना है, तो ऐसा जब आदमी चांद पे चला जाएगा तो बिहार में कारखाने नहीं लग सकते, नौकरियां नहीं भरी जा सकती हैं। ये तो बेवकूफ़ वाली बातें हैं कि आप जो है खाली पद को आप छोड़ रखा है इतने सालों से। जी, तो आप खाली पदों को भरने की बात करें। अच्छा, एक दूसरी बात है भ्रष्टाचार की। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार के युवराज, इस तरह से संबोधन उनका हो रहा है। जंगल राज के युवराज बोले कुछ बोले, उनके पास बोलने के लिए है नहीं ना। 15 साल में डबल इंजन की सरकार ने बिहार को दिया क्या? जी, लोकल बॉडी से लेके पूरे राष्ट्र में हर जगह एनडीए की सरकार है, बिहार को क्या मिला? कहाँ गया स्पेशल पैकेज? कहाँ गया आपका स्पेशल राज का दर्जा? आप देख लीजिए, नीति आयोग का रिपोर्ट ही वो पढ़ लें, हर सूचकांक में बिहार फिसक दी है। स्वास्थ्य शिक्षा का तो पूछिए ही मत, ये तो उन्हीं का रिपोर्ट है। और जंगल राज की बात कर रहे हैं तो जरा बताएं, हम भी 18 महीने सरकार में रहे, नीतीश जी थे 2015 से। आप क्राइम रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, हमारे रहते में क्या कितना अपराध था और अब बीजेपी के आने के बाद बढ़ गया आंकड़ा। लेकिन ये भी बात है कि वो प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हैं ना। हम तो बड़ा आदर और सम्मान से खाली पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी रोजगार के बारे में बात करते हैं, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, इन सारी मुद्दों पे आप बोलते हैं। लेकिन जो बीजेपी है लगातार वो 15 साल के जो लालू जी का शासन था उसको लेकर आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों पे हमला कर रहे हैं। हमें देखिए, वर्तमान भविष्य की चिंता है, भविष्य को बेहतर बनाना है। इन लोगों को इतिहास के बासी पन्ने मुबारक हो जी। अरे भैया, आप 15 साल आप तो मुख्यमंत्री रह ही लिए, आप बीजेपी के लोग 15 साल में सरकार में हो, क्या किया आपने 15 साल में? जी, 60 घोटाले किए जिसमें कि 30,000 करोड़ का बंडर बाट हुआ। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप किसी व्यक्ति से जाके पूछिए ब्लॉक थाना में अगर भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। लालू यादव ने सामाजिक बदलाव की दिशा में काम किया, जैसा कि आरजेडी का कहना रहा है। आप किस तरह के बदलाव की दिशा में काम करें? क्या आपका बदलाव आर्थिक तरीके का होगा? आर्थिक न्याय तभी सक्सेसफुल है जब आप सामाजिक न्याय कर सकते हैं। फाउंडेशन था सामाजिक न्याय, वो दौर एरा कुछ और था, सामाजिक न्याय का था। अब का जो दौर है वो आर्थिक न्याय का दौर है जी। तो आपको अगर आर्थिक न्याय, सबको आर्थिक न्याय देना है, उसके लिए तो आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए जी। तो वो सामाजिक न्याय में किया लालू जी ने। एक आपका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने ये कहा कि नीतीश जी जो हैं वो लालू जी का पैर पकड़कर मुख्यमंत्री बने थे। मेरा ये सवाल है कि अगर पोस्ट पोल सिनेरियो इस तरह का होता है कि नीतीश जी फिर आपके पास आए, तो क्या चचा के लिए आपके दिल में पहले की तरह का मोहब्बत है? देखिए, हम नीति, विचारधारा, सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। नीतीश जी की पहली और आखिरी प्राथमिकता है उनकी प्यारी सी कुर्सी। उसके लिए वो विचार का अंतरात्मा सब भूल सकते हैं, लेकिन 15 में तो आपके साथ सुनिए, हम जनादेश का सम्मान करना जानते हैं, अपमान करना नहीं जानते। नीतीश कुमार जी ने 4 साल में 4 सरकारें बनाई। ये मैंडेट अगर हंग भी होता है
तो नीतीश कुमार जी और बीजेपी के खिलाफ है। तो जनता ने जिसके खिलाफ वोट दिया, हम कैसे उससे समझौता कर सकते हैं? लेकिन अगर आपने कहा ना कि वो पैर पकड़ के आए थे, तो अगर फिर से क्योंकि बीजेपी, आप ये मानेंगे कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये नजर आता है कई रूपों में। पैर पकड़ के आए थे लेकिन विश्वासघात भी तो किया ना। तो अब कोई माफी नहीं मिलेगी? अगर ऐसा कोई है तो लालू जी माफ नहीं करेंगे? आपने एक बार मौका दिया, एक बार तो देना ही चाहिए था। महागठबंधन बना रहा था क्योंकि कम्युनल फोर्सेस को रोकना था, उनको रोकने के लिए हम लोगों ने बनाया। लेकिन हम लोगों को पता थोड़ी था कि ये तो भाई चोर दरवाजे से बीजेपी को सरकार में ले आएंगे, जनादेश का पान कर देंगे। अब तो एक बार देख लिया ना उनको। लेकिन तेजस्वी जी, ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जिस तरह की बिसात अभी बिहार में बिछी हुई है, जिसमें चिराग पासवान एक अलग राग छेड़े हुए हैं, वो नीतीश कुमार को जेल भेजने तक की बात कर रहे हैं। इसमें विचारधारा, नीति, सिद्धांत की राजनीति थोड़ी बची हुई है, हमको बचाने दीजिए। स्वार्थ, सत्ता अगर आना होता तो हम भी बीजेपी के साथ जाकर के मुख्यमंत्री बन गए होते। नहीं, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि पोस्ट पोल सिनेरियो में कोई ऐसा एक माहौल बनता है जिसमें आपको किसी पार्टी को साथ देना आपके पड़े। प्रश्न जो आपने पूछा है, बिहार की जनता ये होने नहीं देगी। आपको पूरा स्पष्ट, भरोसा है? बिहार की जनता हमेशा स्पष्ट मैंडेट देती है, महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। एकदम एकदम। और एक आखिरी सवाल आपसे कि जो बिहार का सिनेरियो है, जो एक इमेज है, जैसे माइग्रेशन, जो लेबरर्स आए यहाँ पे, बहुत तकलीफ उनको उठानी पड़ी, लगता है वो बात शायद अब भूल गए और वापस वो माइग्रेशन करके जा रहे हैं बड़े बड़े महानगरों में। तो क्या आप उन लोगों के लिए रोजगार के मौके उन लोगों के लिए भी बनाएंगे कि वापस आएं और बिहार को खुशहाल प्रदेश बनाएं? एकदम। अब यही मधुबनी में बगल में चीनी मिल रहा है, मोतिहारी में चीनी मिल रहा है, कई पेपर मिल रहे हैं, जूट मिल रहा है। बिहार में मखाना होता है, आपका केला होता है, मक्का होता है। बंद मिलों को खुलवाना है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवाने पड़ेंगे, तो रोजगार लोगों को यहाँ मिलेगा। बिहार का टूरिज्म का इतना बड़ा स्कोप है, इतना गौरवशाली इतिहास है, लोकतंत्र की जननी से लेकर के डिफॉल्ट डेमोक्रेसी से लेकर के आपका सीता मैया, बोध गया, पहला विश्वविद्यालय से लेके क्या नहीं है बिहार में। समुद्र मंथन हुआ था, जो सांप जिस पर्वत पे रगड़ रहे थे, लोग खींच रहे थे, वो पर्वत बिहार में है। तो ये सारी चीजें होंगी तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोग यहाँ रहेंगे। और देखिए, सरकारी नौकरी का फायदा भी है कि सरकारी नौकरी मिलेगा तो लोग यहाँ रहेंगे, यही पैसा खर्च करेंगे, यही के दुकानों में खर्च करेंगे, पैसा यही का यही घूमता रहेगा। आपने चीनी मिल की बात की तो याद आया, मैं लोहर चीनी मिल गया था 3 दिन पहले। वहाँ पे लोगों ने आपका नाम लेके कहा कि तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि चीनी मिल को चलाएंगे या यहाँ जो 350 एकड़ जमीन है उस पर कोई नया कारखाना देंगे। तो इस तरह की कोई आपने रूपरेखा, ठीक है अभी चुनाव नतीजा आया नहीं है, लेकिन एक मन में रूपरेखा होगा? एकदम। ये मधुबनी का इलाका जो है पान, माछ, मखान के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, ये मैथिली का इलाका। यहाँ फूड प्रोसेसिंग आप देखिए ना, फॉक्सनट जो होता है मखाना, अमेरिका तक डिमांड है, लेकिन यहाँ क्या सुविधा है, क्या फायदा होता है यहाँ के किसानों को? वो डब्बे में सील करके आप मुंह मांगा रेट पे आप बेच रहे हो। लेकिन यहाँ के लोगों को अगर कृषि बिल पॉलिसी अगर इस तरह का आएगा जिसमें कि आप दाम तय नहीं कर सकते, मतलब आप किसानों का शोषण करा रहे हो, तब तक बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए ये कानून जो है, जो प्राइवेटाइजेशन की ओर एक एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ले जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। और ये काम डुएबल है, आपको पॉलिटिकल इच्छा शक्ति चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी जी, मैं भी बिहार से आता हूँ, यहाँ पे जो है ना, खेत की जो जोत है वो छोटी है, सरप्लस प्रोडक्शन है नहीं, और जो बड़े किसान यहाँ पे है नहीं। तो ऐसे में आप क्या किसानी को में किस तरह से सरप्लस प्रोडक्शन बढ़े, इस तरफ ध्यान देंगे? देखिए, जो भी मंडी है, पहले पूर्णिया में स्टील मंडी हुआ करता था, और यहाँ जितनी मंडियाँ थी नीतीश कुमार जी ने 2006 में ही वो बंद करा दी थी। इसका एक कारण APMC जो है वो बंद हो गया था, यानी जितनी मंडियाँ हैं, व्यापार मंडी। तो उसमें क्या हुआ कि भाई किसान जो है और गरीब होता चला गया, किसानी छोड़ करके वो मजदूरी करना शुरू कर दिया, पलायन कर गया। तो उस वजह से काफ़ी जो है 2006 के बाद से
एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इफेक्ट किया है इनका जो कृषि रोड मैप है। क्या हुआ है कृषि रोड मैप में? आप देखिए ना, मोस्टली 70% तो बिहार तो कृषि पे ही डिपेंडेंट है, जो हकीकत है। अब नीतीश जी को 15 साल बाद याद आ रहा है कि हमको हर खेत तक पानी पहुंचाना है। अभी भी देखिए ना, बाढ़ का पानी, अभी हम बाढ़ वाले इलाके में हैं, तो बाढ़ का पानी अब तक जो है नहीं गया जी। उनकी भाषा भी कुछ अजीब सी हो गई नीतीश कुमार। वो आशीर्वाद है मेरे लिए। तो और एक बात हो रही है, बाढ़ के लिए नहीं निकले, कोरोना में नहीं निकले, 144 दिन तक नीतीश कुमार बाहर रहे। मजदूरों को अपमानित किया गया चिट्ठी निकाल के कि ये आएंगे तो अपराध बढ़ेगा बिहार में, कोरोना फैलाएंगे। तो आप देखिए ना, अब क्यों निकल रहे हो वोट के लिए? अभी भी तो कोरोना है। अब उनको कैसा महसूस होता होगा जो बाढ़ का पानी जब देख रहे हैं हर जगह, अभी भी वही स्थिति है।